और बाद में कहीं हम शायद यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे आके उनकी डेथ हुई है। ड्राइविंग का शौक काफ़ी था, इधर आके ड्राइविंग मतलब वहाँ पे रूल्स होते हैं, यहाँ पे रूल्स कोई नहीं है, हर बंदा इधर की ट्रैफिक का कोई पता नहीं चलता, इधर आके उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं काफ़ी अकेली भी रही हूँ, सदमा भी लगा है मुझे। मतलब अभी तुम यंग हो, तुम्हें नहीं मतलब इस तरह अकेली नहीं तुम मैनेज कर सकती। अब मैं सारा जो उनका बिजनेस वगैरह था वो सारा मैं ही मैनेज कर रही हूँ। हमारा जो टाइम पीरियड था ना, हम आए थे पाकिस्तान, वो अब कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं यहीं पे रही हूँ ना, अपनी वालदा वगैरह अपनी फैमिली में रही हूँ, तो वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है। मैं सोच रही हूँ शादी करके जाऊँ, मेरे घर वाले भी कह रहे हैं, ससुराल वाले भी कह रहे हैं। मैं शादी जिससे करूंगी, जाहिर सी बात है मुझे पार्टनर मिल जाएगा, मेरी हर चीज़ में साथ साथ मेरे मैनेज करेगा, और हर चीज़ वो मेरे साथ मेरी मतलब मुझे इतना खपना नहीं पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान आजकल आप देख रहे हैं मन पसंद। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी मिस मौजूद हैं जो बैंक मैनेजर होती हैं। बैंक मैनेजर के बाद इनका जाना यूके होता है। यूके जाने के बाद इनकी वहाँ पे क्या मामलात होते हैं, वापस ये पाकिस्तान किस तरह से आती हैं, सारी कहानी जो है, सारी इनकी बातें हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मिस, मुझे बताइएगा कि किस तरह से आप बैंक में जॉब कर रही थी, बैंक मैनेजर थी, और उसके बाद फिर आपका यूके जाना कैसे हुआ, फिर वापस आना कैसे हुआ, सारी जो आपकी कहानी है वो हमारे देखने वालों को बताइएगा। एक्चुअली मैं ना स्टूडेंट थी, बीकॉम किया हुआ था मैंने, और मैं बैंक मैनेजर मतलब बैंक में जॉब करने का मुझे शौक था। मैंने बैंक में जॉब की है, वहाँ पे कोई आते थे, मतलब उनका बिजनेस था, काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन करवाते थे वहाँ पे आके, तो वो बैंक में आना जाना उनका काफ़ी होता था, तो वो आते जाते रहते थे। उन्होंने नंबर एक्सचेंज, उन्होंने कहा कि भाई मेरा बहुत आना जाना होता है, तो मैंने ट्रांजेक्शन वगैरह करनी ही होती हैं, तो इसलिए मैं आप मुझे नंबर दे दें ताकि हम मतलब मैं आपसे डायरेक्ट करवा लिया करूँ। ठीक है, वो चीज़ें होती रही, काफ़ी अरसे तक ये चीज़ें होती रही, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसा मसला नहीं था। बाद में उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे बहुत काम आई हैं, आपने मेरी बहुत हेल्प की है, आपकी वजह से मैं ईजी रहा हूँ, ठीक है, मुझे आना जाना नहीं पड़ा, तो आप काम भी बहुत अच्छा करती हैं, तो हम मैं आपको, मेरा यूके में है काम इसी तरह का, ये अकाउंटिंग वगैरह का ही है, तो आप वो हैंडल कर लेंगी। मैंने कहा जी मैं कर लूँगी। कहता है मैं आपको स्पॉन्सर करवा देता हूँ, आप मेरे पास जॉब कर लें। अच्छा, ये बात हुई है, मैंने घर में बात की है, सारा कुछ ये सारा प्रोसीजर हुआ है, उसके बाद मैं यूके मतलब चली गई हूँ। उन्होंने मतलब कि आपको यूके का जो स्पॉन्सर वीज़ा या जो भी था, जैसे भी करके उन्होंने आपको यूके बुला लिया अपनी कंपनी में। हाँ जी, उन्होंने अपनी मतलब उधर जो उनके काम वगैरह थे, उनके अकाउंटिंग वगैरह, फ़िनांस वगैरह जो भी था, वो सारे हैंडल करवाने के लिए मैं मतलब वहाँ की मैनेजर वहाँ पे होगी। वहाँ पे जॉब की है काफ़ी अर्सा, तकरीबन 5-6 माह, 7-8 माह लगे हैं मुझे, मतलब इस तरह ही। तो उन्होंने मुझे कहा कि भई मुझे भी शादी की ज़रूरत थी वैसे भी, और उनको भी थी। अच्छे फ्रेंड बन गए वहाँ पे जाके तो। और वहाँ पे क्योंकि मैं अकेली थी, अच्छे दोस्त बने, आहिस्ता-आहिस्ता फिर ये हमारी शादी की तक बात पहुँची है। तो घर में बताया, फिर घर में वालों ने कहा कि भई ये कैसे हो सकता है कि भई तुम्हें पहले उसने अपने पास बुला लिया, उसके बाद वो तुम्हें अब शादी की ऑफ़र कर रहा है, तो हमारी समझ में नहीं आ रही। मतलब इनसिक्योर थे वो। सिक्योरिटी वगैरह हुई, शादी हुई हमारी, तो उसमें ही उन्होंने अपनी सारी चीज़ें मतलब सिक्योर किया सबको, जो मेरे घर वालों को सिक्योरिटी चाहिए थी। वहाँ जाके हमारी शादी हुई है, हम सही अच्छे भले थे, बहुत अच्छे थे वो। और बाद में कहीं हम शायद यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे आके उनकी डेथ हुई है। ड्राइविंग का शौक काफ़ी था, इधर आके ड्राइविंग मतलब वहाँ पे रूल्स होते हैं, यहाँ पे रूल्स कोई नहीं है, हर बंदा इधर की ट्रैफिक का कोई पता नहीं चलता, इधर आके उनकी डेथ हो गई है। मतलब कि आप भी उनके साथ पाकिस्तान वापस आई थी या वो अकेले पाकिस्तान आए थे? नहीं, मैं भी उनके साथ ही पाकिस्तान आई थी। तो यहाँ पे किस तरह से उनकी डेथ हुई, मतलब क्या हादसा हुआ, क्या हुआ? रोड एक्सीडेंट हुआ था। तो रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। रोड तो एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं काफ़ी अकेली भी रही हूँ, सदमा भी लगा है मुझे। मतलब अभी शादी की ही है, नई-नई शादी, जब हर बंदा इस चीज़ में बहुत पॉसेसिव होता है, और उसको बड़ी खुशी होती है कि भई मेरी शादी है, मतलब इन चीज़ों में बहुत होता है। शादी के पहले जो साल होते हैं वो तो बहुत हाँ। मतलब एन्जॉयबल गुज़रते हैं। ख़ैर वो मतलब हुआ है, तो मैं इस चीज़ से निकल नहीं पाई कि भई मुझे शायद पाकिस्तान आना नहीं चाहिए था, या मैं खुद को कोस रही थी। रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई थी, ठीक है? और अब जाके मैं मेरे घर वाले प्रेशर दे रहे हैं, या मेरी फैमिली जो ससुराल वाले थे वो प्रेशर दे रहे हैं, कहते हैं तुम शादी कर लो, अभी तुम यंग हो, तुम्हें नहीं मतलब इस तरह अकेली नहीं तुम मैनेज कर सकती। अब मैं सारा जो उनका बिजनेस वगैरह था वो सारा मैं ही मैनेज कर रही हूँ। उन्होंने सारा जो बिजनेस वगैरह वो आपके नाम कर दिया या अपने किसी मतलब घर वालों के किसी के नाम है? हाँ, जब वो शादी मेरी हुई थी ना, निकाह हुआ था, तो मेरे मैंने बताया ना मेरे घर वाले इनसिक्योर थे, उन्होंने सिक्योरिटी ली थी इसे, अच्छा और अच्छा। उसने कहा कि शादी तो हो ही जानी है, सारा कुछ उसने मेरे नाम ही कर दिया था, मतलब उसका और मेरे में कोई फर्क नहीं था।
उसने इस वजह से आपका नाम सब कर दिया। सब कर दिया था। तो अभी जो है, अभी आप पाकिस्तान आगे अपने पाकिस्तान रहने का ही सोचा है, या फिर अभी जो यूके में आपकी कंपनीज या बिजनेस चल रहा है उसे आप जाके देखेंगे? नहीं, मैंने पाकिस्तान तो नहीं रहना, क्योंकि यहाँ पे भी उनके मतलब बिजनेस का था और वहाँ पे भी है, तो इसलिए फिर अब मैं यूके ही जाऊंगी। लेकिन यहाँ पे ये था, वहाँ पे मैं ज़्यादा अकेली हो रही थी, तो मुझे कोई ना कोई चाहिए था, मतलब फैमिली वगैरह कुछ भी इस तरह करके। हमारा जो टाइम पीरियड था ना, हम आए थे पाकिस्तान, वो अब कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं यहीं पे रही हूँ ना, अपनी वालदा वगैरह में फैमिली में रही हूँ, तो वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है। तो अभी आपने वापस जाना है? जी, मैंने वापस जाना है। मैं सोच रही हूँ शादी करके जाऊँ, मेरे घर वाले भी कह रहे हैं और ससुराल वाले भी कह रहे हैं। तो अभी जो शौहर हैं, जो पाकिस्तान में मतलब कंपनीज हैं आपकी, या पाकिस्तान में जो उनका बिजनेस था, तो आपके जाने के बाद वो कौन देखेगा? वो साथ साथ मतलब जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ, पाकिस्तान में हूँ ना, तो मैं साथ साथ वहाँ का भी देख रही हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे अब जो मतलब, इसलिए मैं बहुत अकेली हूँ, मैं नहीं कर पा रही ना सारी चीजें मैनेज, और मेरे घर वाले भी कह रहे हैं शादी भी कर लो, और मेरे ससुराल वाले भी कह तो रहे हैं। आपने अब यही सोचा है क्या, क्या पाकिस्तान में जिसे शादी करेंगे वो? हाँ, मैंने यही सोचा हुआ है कि मैं शादी जिससे करूंगी, जाहिर सी बात है मुझे पार्टनर मिल जाएगा, मेरी हर चीज़ में साथ साथ मेरे मैनेज करेगा, और हर चीज़ वो मेरे साथ, मेरी मतलब मुझे इतना खपना नहीं पड़ेगा। तो बेहतर नहीं है कि आप कोई मैनेजर या कोई ऐसा रख लें जो आपके बिजनेस को देखता रहे, या शादी करना ही जरूरी है? अभी फिलहाल अगर बात करूँ ना, तो वहाँ पे मैनेजर वगैरह ही हैं जो हैंडल कर रहे हैं। साथ साथ यही चीज़ें होती हैं, क्योंकि जिन जो ट्रस्टेड पर्सन है वहाँ पे मेरे, ठीक है। लेकिन इस तरह नहीं होता, कितना को बंदा मैनेजर पे ट्रस्ट कर सकता है, ठीक है। मुझे पार्टनर इसलिए चाहिए कि अगर मैं, वो भी मेरे साथ साथ मैनेज करे, मैं अकेली ही पड़ गई हूँ ना। मतलब उन्हें, जो आपका पार्टनर हो, उसे कोई लालच ना हो, वो सिर्फ मतलब उसे पता हो कि ये जो सारा कुछ है वो मेरा ही है। हाँ, मतलब ट्रस्ट हो और मेरा उस पे, और ट्रस्ट जाहिर सी बात है शादी के बाद अगर वो बनाएगा, बनता है फिर शादी के बाद, और सारी चीज़ें अगर जो मेरी मेरे पास हैं वो भी उसके पास होंगी, ठीक है। तो जो मेरे पास सक्सेस है वो सारी सक्सेस उसके पास होंगी। जब मेरे साथ शादी होगी, पार्टनर मेरे साथ बन गया, मेरा पार्टनर बना मतलब शादी करके, तो ये होगा कि मुझे जो पर्सन चाहिए शादी के लिए भी इंटेलिजेंट हो, ट्रस्टेड पर्सन हो, मतलब अच्छा हो, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल हो और केयर करने वाला हो। हमारे अक्सर जो देखने वाले होते हैं वो ओवरसीज़ होते हैं, और जो ओवरसीज़ होते हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे कुछ उनकी एज भी ज़्यादा हो जाती है, और उनकी जो पहली वाइफ है या उनसे वो अलग हो जाती है, पाकिस्तान में रह रही होती है और वो वहाँ पे रह रहे होते हैं। तो अगर कोई आपको ओवरसीज़ ही बंदा मिल जाए, जो आपकी उधर उसी कंट्री का हो या उसके कोई आस-पास हो, या किसी दूसरे मुल्क में भी रहता हो, तो वो कैसे? मुझे तो कोई मसला नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानी भी हो मुझे तब भी कोई मसला नहीं है। ऐज का और दूसरी शादी का? एज का मुझे कोई मसला नहीं है, और वो मैच्योर हो और लालची ना हो, मतलब जाहिर सी बात है, इस तरह ही सारा बिजनेस बिजनेस भी सारा वो मेरा संभाले मेरे साथ, और मतलब मेरी मेरी मतलब जो लाइफ है वो भी सारी कवर हो जाएगी उसमें। जी, तो नाज़रीन, आपने मिस की सारी कहानी सुनी है। मिस, मुझे एंड पे ये बताइएगा कि अपनी जो आपकी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप वो हमें दे रही हैं, तो इतना ट्रस्ट है आपको हमारे पे या हमारे इदारे पे? जी जी, मुझे बिल्कुल ही ट्रस्ट है, और मुझे जो चीज़ें मैंने बता दी हैं उसके मुताबिक ही आप मेरे लिए करेंगे, और मुझे कोई मतलब ट्रस्टेड ट्रस्टेड हैं आप भी, तो फिर इसलिए तो आपके पास आई हूँ। तो अपनी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हमें ही देती हैं? जी, मैं आपको ही देती हूँ। जी, तो नाज़रीन, मिस ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो हमें ही दी है, और इन्होंने वापस भी जाना है, और ऐसे लोग जो बिल्कुल तंग करने वाले हों, नॉन सीरियस हों, वो बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट ना करें। जो इनकी हेल्प आउट कर सकते हों किसी भी हवाले से, वो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, और सिर्फ सीरियस लोग ही रब्ता करें। इसके अलावा फ़िज़ूल तंग करने वाले लोग रब्ता ना करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।